हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का जो हमारा सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या सेशन रह गया। और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो ही देखिए, अन्यथा आप लोग स्किप करके चले जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ की हर एक चीज को मैं इतने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग खुद देखेंगे इस वीडियो में। यहां पर क्या है कि मैं बेसिक बातों को भी बताता हूं, तो आप लोग अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठा करिए। जितने लोग इस वीडियो से इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों को यह परीक्षा को क्वालिफाइड करना है आने वाली नेक्स्ट एग्जामों को देखते हुए, आइए देर ना करते हुए हम अपने सेशन पे चलते हैं। देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। दांतों के अध्ययन से संबंधित क्या है, हमारे आपके दांतों के अध्ययन के लिए क्या संबंधित है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये हमारे आपके दांतों के अध्ययन के लिए, जैसे हम आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे दांत में कोई भी खराबी हो जाती है तो दांत का अध्ययन इसी को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी वाले के पास हम जाते हैं। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। सपाट अस्थि, सपाट अस्थि एवं कहा जाता है। सपाट अस्थि जो सपाट हो पूरा, उसे कौन सी अस्थि कहा जाता है? खोपड़ी की हड्डी जो होती है उसी को सपाट अस्थि के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। हमारी आपकी ऑस्टियोसाइट आ से ऑस्टियो, आ से अस्थि में, हमारे आपकी अस्थि यानी हड्डियों में पाया जाता है। जानुफलक, जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? हमारा क्या हो जाएगा? जानविका पटेला, जिसे जानविका या पटेला के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे की यानी घुटने की हड्डी होती है। मानव अस्थिपंजर, यानी मानव अस्थिपंजर कंकाल में कुल टोटल हड्डियों की संख्या, कभी कभी अस्थिपंजर दे देता है या कंकाल कहता है, तो कितनी हो जाएगी? टोटल के टोटल वयस्क मनुष्य के अस्थिपंजरों की संख्या कितनी है? 206 है। दांतों और हड्डियों की सबसे ज्यादा मजबूती दृढ़ प्राप्त करने के लिए क्या, हमारे आपके दांतों और हड्डियों को सबसे ज्यादा मजबूती दृढ़ता प्राप्त करने के लिए क्या होता है? कैल्शियम का। हमारे आपके शरीर में जितने ज्यादा कैल्शियम होगी, हमारी आपकी हड्डियां उतने मजबूत होंगे, हमारा आपका दांत उतना मजबूत होगा, हमारे दांत की लाइफ उतना ज्यादा रहेगी। 3 से 4 साल के बच्चों में कौन सा दांत नहीं शामिल होता है? 3 से 4 साल के बच्चा जो होता है उसके अंदर कौन सा दांत नहीं होता है? प्रीमोलर नहीं होता है। दांत कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है, फिर मोलर होता है। हमारे आपके दांत के 4 प्रकार होते हैं, बच्चों में यही वाला दांत नहीं पाया जाता है। 3 से 4 साल के बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, जिसे अग्रचर्वणक के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। जोड़ पर जो जोड़ जगह जगह पर, वहां पर यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है, क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? गठिया रोग का सबसे बड़ा वाहक कहलाता है। हमारे आपके जोड़ों में अगर दर्द करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलों क्या हो जाएगा? हमारे आपके यूरिक एसिड बढ़ गया, जिसके कारण गठिया रोग हमारे आपके शरीर में होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? संवृत आवर का होते हैं, अवय के होते हैं, संवृत अवयव के होते हैं, ये संवृत अवयव कहलाते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, अगर कीट को प्राणी रूप में कहा जाए तो उसके कम से कम कई जोड़ी पैर होना चाहिए? 3 जोड़ी टांगे होनी चाहिए। 3 जोड़ी टांगे यानी 6 टांगे होना, तो उसे प्राणी के रूप में भी हम कहा जाते हैं, प्राणी वर्ग में। प्रयोजी हमारा आपका क्या हो जाएगा? प्रयोजी शक्ति होता है। प्रयोजी शक्ति क्या होता है? मस्तिष्क कोशिकाएं। प्रयोजी शक्ति हमें आपको जितना भी होता है मस्तिष्क कोशिकाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? गुणसूत्रों के विज्ञान से अच्छी तरह से हमारे आपका जो क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है, जिसे 46 टोटल होते हैं, और उसका जो अध्ययन क्या कहलाता है? मध्यावस्था में। मध्यावस्था मतलब बीच की अवस्था में सबसे बेटर होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि वो शादी ना करना चाहे, जैसे मान ले 20 से 22 से 24 साल की उम्र, सबसे बेटर जो है उसके क्रोमोसोम की उस समय गुणवत्ता नंबर 1 की होती है, तो अपने क्रोमोसोम यानी कि क्या करे, गुणसूत्र को फ्रीजिंग भी करवा सकता है। तो उसका कॉस्ट आता है, जो भी कॉस्ट आता है आप लोग पता कर सकते हैं, हर एक चीज अवेलेबल है, आप लोग फ्रीजिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो है अगर महिला हो तो अपने ओवम को जो फ्रीजिंग करवा सकती है, और अगर पुरुष है तो अपने शुक्राणु को जो है
फ्रीजिंग करवा दे सकता है, ताकि जब कभी काल के उसको लगे कि हम दंपत्ति जीवन में बनना चाहते हैं तो अपना फ्रीजर किया हुआ जो है शुक्राणु हो चाहे ओवम हो उसका प्रयोग करके अपने बच्चे को हेल्दी लाइफ दे सकता है। बेटर से अच्छा लड़का जो है उसके द्वारा उत्पन्न होगा, अध्ययन किया जाता है। चोंच बनी होती, कभी कभी पूछ लेता पक्षियों की चोंच किससे बनी होती है? हमारी आपकी जबड़े में दांत होता है, उनकी चोंच पूरी के पूरी बाहर ऐसी होती है, उसी जबड़े से बनी होती है। आइए देख लेते हैं दांतों की कठोरता, इनेमल परत, जो हमारे आपके दांत की कठोरता इनेमल परत होती है वो क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट होती है। दांत हमारा, जैसे मान लीजिए कोई दांत है, हमारा तीत है, यही हमारा तीत है, इस तीत में केवल और केवल 20% इनेमल पाया जाता है, बाकी का बाका हमारा आपका 60% जो है क्या पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा। कैल्शियम फास्फेट जो हो जाएगा 20% पाया जाता है, जिसे इनेमल नाम दिया जाता है। यही हमारा जो चमकीला वाला भाग है, चमकता है, यही अगर घिस जाएगा तो हमारे दांत की लाइफ की पूरी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दांत को यही सुरक्षित रखता है, जब तक ये रहता है हमारे आपके दांत को फिट एंड फाइनल रखता है। कुछ इसकी जो है परत हमने बताया है, केवल कितना होता है? 20% होता है, बाकी जो बचा हमारा आपका 80% दांत जो बना है यही हमारा आपका अंदर ही आवरण से होता है। यही अगर 20% खराब हो गया तो 80% खराब होने में कोई भी प्रॉब्लम आपकी दूर नहीं कर सकती। आपको फिर वही सजेशन मिलेगा कि आप दांत को रिमूव करवा दीजिए। तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना? हमारे आपके कंकाल में जो मांसपेशियां होती है उसकी अनुमानित संख्या कुल कितनी है? तो 639 टोटल मांसपेशियां हमारे आपके शरीर में पाई जाती है। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण क्या होता है? प्रत्यारोपण क्या होता है? आइसोग्राफ्ट होता है। आइसोग्राफ्ट जो होता है अनुवांशिक रूप से प्रत्यारोपण। यदि कोई घोड़ा है और गधा है, यदि उससे मीटिंग करा दिया जाए तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा? घोड़े को गधे के द्वारा यानी संकर प्रजाति के द्वारा अगर कर दिया जाए तो भी क्या होगा? तो उसके द्वारा उत्पन्न जो होगा वह खच्चर के रूप में पैदा होगा। क्या होगा? खच्चर होगा। यदि घोड़ा और गधा के साथ आप लोग यदि मीटिंग कराते हैं तो वहां पर उसके क्या हो जाएगा? खच्चर के रूप में जन्म लेगा। जीन शब्द किसने दिया? जीन, जिसे हम आप क्रोमोसोम कहते हैं, जीन शब्द बनाया था WL जॉन हंसन ने। WL हंसन ने ये इन्होंने क्या किया था? जीन शब्द का पहली बार जो है नाम मतलब कहा था, बताया था। सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है? पता लगाया था। सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। अगर सेक्स हार्मोन का जब आप कहेगा तो वहां पर यूजीन स्टीनैक हो जाएंगे, जिन्होंने सेक्स हार्मोन का पहली बार पता लगाया था। पूछ ले हमारे आपके जो है जो क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग सबसे ज्यादा पेड़ पौधों में होती है। क्लोनिंग शब्द का यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले ये जान लेते हैं क्लोनिंग से बनी वाली भेड़ क्या कहलाती है? उसका नाम क्या था? डॉली नामक भेड़ थी, पहले सबसे उसके ऊपर क्लोनिंग किया गया था। और उसके बाद हमारे भारत में गरिमा नामक एक भैंस थी, उस पर क्लोनिंग किया गया था। तो पहले सबसे पहले क्लोनिंग अगर पूछ ले सबसे पहले क्लोनिंग किसके ऊपर की गई तो मेंढक के ऊपर की गई थी। उसके बाद हमारे आपका डॉली नामक मेंढक जो मर गया था, इसलिए उसका जो अस्तित्व मिट गया। ये डॉली नामक भेड़ हमारे आपके बीच में काफी दिन तक रही, फिर गरिमा नामक भैंस आई। और अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले क्लोनिंग किस पे की गई तो दुर्गा नामक एक लड़की थी, महिला थी, उस पर क्लोनिंग के द्वारा उसे पैदा किया। एक क्लोनिंग शब्द होता क्या है? हमारे जैसा अगर कोई दूसरा पैदा हो जाए उसी को क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? आईबीएम के द्वारा ये जो होता है, आईवीएफ के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? किसी की कोशिका ले लेते। जैसे हम अगर कोई कह दिया कि हमको फला सर जैसा ही एकदम हूबहू लड़का चाहिए, तो जैसे मान ले सलमान खान या शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अगर कोई भी सेलिब्रिटी को ले लीजिए, या अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, या हमारे क्रांतिकारी को ले लीजिए सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, या फिर महात्मा गांधी को ले लीजिए। यदि इन लोगों की अस्थियां आज भी हमारे आपके बीच में, तो इन्हें पैदा किया जा सकता है क्लोनिंग विधि के द्वारा। जैसे हमारे पूर्वज डायनासोर और काफी चीजें, उनको भी पैदा किया जा सकता है क्लोनिंग विधि के द्वारा। यही क्लोनिंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या होती है? कोशिका एक निकालकर महिला के ओवम में फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। एक टेस्टी ट्यूब आता है, नली आती है, परख नली आती है, बहुत पतली सी होती है परख नली, उसी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट देकर 10 से 12 खंडित में तोड़कर उसके बाद महिला के यूट्रस में उसे जो है छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण महिला के यूट्रस में 9 से महीने में वो बच्चा को पूरा का पूरा जिसका क्लोनिंग लिया रहेगा उसके तरह एकदम एक्टिविटी हूबहू उसी की तरह पैदा होगा। दरअसल भारत में इसके लिए बैन भी है। ये तो ठीक है,
फसलों पर संकर प्रजाति, हम आप सुने होंगे संकर प्रजाति आ रही है, ये आ रही है, ये सब इन पे क्लोनिंग ज़्यादातर होता है। पेड़ पौधों पर ज़्यादा क्लोनिंग होता है, पशुओं पर ज़्यादा क्लोनिंग होता है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर हूबहू अगर कोई व्यक्ति पैदा हो जाए तो उसे पहचानने में भी समस्या हो जाएगी, कांड करेगा दूसरा, फंसेगा कोई दूसरा। इस वजह से भारत ने पुरुषों के ऊपर यानी जो हमारे आपके मानव जाति के ऊपर बैन लगाया गया है हर जगह, इसलिए कि ताकि इसके जैसा हूबहू दूसरा कोई व्यक्ति पैदा ना हो। यही हमारी आपकी सारी चीज कॉलोनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जोन्स ग्राफ मेंडल प्रसिद्ध हैं। जोन्स ग्राफ मेंडल प्रसिद्ध हमने बताया ना आनुवांशिकता के लिए। आनुवांशिकता के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। आइए देख लेते हैं हीमोफोलिया। हीमोफोलिया नामक बीमारी जो होती है आनुवांशिकता का विकार है। आनुवांशिकता का विकार से क्या होती है? हीमोफोलिया नामक बीमारी होती है। डॉली संसार की सबसे पहली क्लोनिंग प्राणी था, तो वो कौन सा हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। जो डॉली है संसार की पहली क्लोनिंग प्राणी था। क्यों? क्योंकि यह जो हमारे आपके बीच में काफ़ी दिन तक रहा था। तो दोस्तों ये फाइनली हमारा जो है बायोलॉजी का कुछ सेशन था। फिर इसके हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके गौरवान्वित कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।